सो भाई लोग, आप लोगों के लिए फिर एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। अब आज हम जो सीखने वाले हैं वो है एक डेल के लैपटॉप में डिस्प्ले शो नहीं हो रहा है, तो उसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या दिक्कत हो सकती है, वही आज हम देखने वाले हैं। तो ये मेरा डेल का लैपटॉप है, ठीक है, और ये लैपटॉप, ठीक है। अब हम इसे ऑन करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। ये मैंने ऑन किया, ठीक है। डिस्प्ले यहाँ पर भी लाइटिंग शो गई, बैटरी शो कर दी है, लेकिन डिस्प्ले जो है वो शो नहीं हो रहा है। अब इस सिचुएशन में क्या दिक्कत हो सकती है भाई लोग, डिस्प्ले शो क्यों नहीं हो रहा है जबकि हमारा लैपटॉप जो है वो चल रहा है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, लेकिन डिस्प्ले शो नहीं हो रहा है भैया। लैपटॉप चल रहा है और डिस्प्ले शो नहीं हो रहा है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। बिना डिस्प्ले शो हुए तो भैया हम कुछ भी काम कर ही नहीं पाएंगे। क्या दिक्कत आ रही है भैया इसमें, तो अब यही चीज़ हम इसे ओपन कर देखते हैं। तो चलिए इसको पहले, सबसे पहले इसको ऑफ कर देते हैं। सो भाई लोग, चलिए इसको ओपन करते हैं, इसकी पैनल, इस पैनल को इस तरह से हटाया। सो ये हमारे बीच में आ चुका है भैया। इसकी ये दो रैम लगी हुई है, ठीक है। बाकी ये इसका SMPS जो बोले तो पंखा, और ये इसको हीटिंग करता है ना, एल्यूमिनियम, वो जो प्लेट सर्दी, ये पूरा मदरबोर्ड है इसके अंदर। तो अब इसमें क्या दिक्कत है, सबसे पहले हम इसकी रैम जो है वो साफ़ करके लगाएंगे, कहीं रैम की दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए रैम साफ़ करते हैं। तो देखिए भाई लोग, सबसे पहले हम इसकी जो रैम है ना उसको हल्के हाथ से प्रेस करके उठाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल प्रॉपर लगी हुई है। इस हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर कि भैया हमारी जो रैम है उसमें व्यवस्थित लगी हुई है, इसमें ये इन्हें इस तरह से हटाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम हल्के हाथ से इसे उठा लेंगे। ये जो दो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये इस तरह से जालीनुमा, ठीक है। ये इन दोनों को थोड़ा सा हल्का सा साइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो रैम है वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अब नीचे वाली जो भी हमारी रैम लगी हुई है, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है, तो इसको भी हम इसी तरह से, ये हमने एक जो इसको थोड़ा सा इधर करा, और दूसरे को भी हम उधर करा। ये रैम हमारी ऑटोमेटिकली बाहर आ गई है। रैम बोल रही है कि भैया मुझे उठा लो रे बाबा, उठा ले, और मुझे साफ कर देने का। बिल्कुल साफ करेंगे देवी जी आपको, बिल्कुल। अब यहाँ पर एक दो सिचुएशन होती है भैया, इसके अंदर भी अगर डस्ट जम जाती है तो भी आपका डिस्प्ले शो नहीं होता है, ठीक है। या फिर आपकी रैम ख़राब हो जाती है तब भी आपका डिस्प्ले शो नहीं होगा। तो अब कहीं रैम तो हमारी ख़राब नहीं हो गई है, तो हम एक एक रैम को चेक कर लेंगे। अगर मान लो दोनों रैम ख़राब हो गए तो भी डिस्प्ले नहीं आएगा, और अगर दोनों में से एक रैम ख़राब हो जाएगी तो भी हमारा डिस्प्ले जो है वो नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक रैम को सबसे पहले तो इन दोनों को रैम को, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना आपको, इनको अच्छे से थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद दोनों को लगा के देख लेते हैं कि कहीं ये कार्बन तो नहीं आ रहा है, इसकी वजह से तो डिस्प्ले नहीं आ रहा है। उसके बाद हमारे पास दूसरी स्टेप करेंगे कि एक एक रैम को लगा कर चेक करेंगे। अगर मान लो दोनों में से एक रैम ख़राब होगी तो एक रैम पे तो डिस्प्ले शो होगा कि नहीं होगा, बोलो कमेंट में हाँ। तो चलिए सबसे पहले साफ़ करते हैं इनको। साफ़ करने के लिए मैं लाता हूँ। सो भाई लोग, हमने रैम जो है वो दोनों निकाल ली है, ठीक है। ये दोनों रैम है। उसके बाद हमने जब इसको लैपटॉप को ऑन किया तो यहाँ पर ये शो कर रहा है डिस्प्ले का कुछ मैसेजेस, ठीक है। अब ये मैसेजेस क्या हुए हैं भैया, ये तो हालांकि मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि हर लैपटॉप में अलग अलग सिस्टम रहते हैं कि इसका। लेकिन यहाँ पर इससे हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि भैया हमारी जो है ना रैम में ही मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। तो रैम में गड़बड़ है, सो भैया क्या गड़बड़ है। अब इससे इतना तो डाउट क्लियर हो गया कि भैया अगर रैम निकालने के बाद भी हमारा कीबोर्ड पे कुछ डिस्प्ले शो हो रहा था, पहले
ये भी शो नहीं हो रहा था, मतलब कुछ ना कुछ रैम में गड़बड़ी हुई है भैया। तो चलिए अब रैम को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके और इन्हें अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और फिर लगा देते हैं। सो भाई लोग, आप लोग देख सकते हैं मैं तो बिल्कुल अच्छे से कपड़े से इसको धो के साफ़ कर रहा हूँ भाई लोग, धो के। जो भी डस्ट होगा भैया इसके ऊपर जमा हुआ वो निकल जाना चाहिए। आप लोगों को हालांकि दिख तो रहा ही होगा जो है कि इसकी जो रैम है ना उसके ऊपर हल्का हल्का से देखिए आप काली काली दिख रहे हैं पट्टे। तो हमें इन्हीं पट्टों को जो है आ रहा है ना, यही डस्ट हो सकती है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये हल्का हल्के ये डस्ट है सब। तो इन्हीं को हमें क्या करना है, बिल्कुल थोड़ा सा नीट एंड क्लीन साफ़ कर लेंगे तो जो कार्बन में आता होगा वो बन जाए। बट आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पर भैया, मैंने तो हालांकि कपड़े से भी साफ़ कर रहा हूँ, लेकिन हो सके तो आप लोग जो बच्चों का रबड़ आता है ना उससे साफ़ कीजिएगा तो बिल्कुल प्रॉपर साफ़ होगी ये रबड़ से, क्योंकि रबड़ से सबसे अच्छी साफ़ होती है ये रैम। बिल्कुल क्लीन और नीट क्लीन बिल्कुल व्यवस्थित साफ़ होगी भैया। हालांकि मेरे पास रबड़ है नहीं तो मैं अभी फ़िलहाल एमरजेंसी में कपड़े से साफ़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं दोनों साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं। सो भाई लोग, कपड़े से साफ़ करके देख लिया तो उसमें रिस्क कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि उसमें जो रुई लेती है ना, कपड़ा क्या है कि इनमें अगर ये यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे कैपेसिटर और ये रहते हैं आईसीज़ के, अगर एक में टच होगा कपड़ा तो हो सकता है ये टूट जाए और निकल जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, तो आपकी रैम ख़त्म हो जाएगी पूरी साफ़ करने के चक्कर में। तो फिर मैं वो हटाया और भैया मैं स्पेशली फिर वापस से छोटे वाले भाई से रबड़ लेके आया हूँ। तो अब रबड़ से मैं इसको देखो, अभी आप लोगों के सामने किस तरह से दिख रही है। ठीक है, अब देखो मैं इसको रबड़ से जो बिल्कुल हल्के हाथ से बिल्कुल इसको ऐसे ऐसे करके पूरा क्लीन करूँगा, क्योंकि एक हाथ में सेलफोन है और दूसरे हाथ में रबड़ था, तो ऐसा तो होना नहीं है। तो इसलिए 5 मिनट के लिए मैं वीडियो रोक के इसके साफ़ करके फिर आगे आपको बताता हूँ। सो रबड़ से बिल्कुल साफ चेक कर दिए। अब तो ऐसी लग रही है रैम जैसे कि ब्रश करवा दिया मैंने इनको, जैसे दांत दूध के माफिक चमकते हैं ना, उसी तरह से रैम चमक रही है। देखो आप लोग, क्या पहले ब्लैक काली काली दिख रही थी, अब बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी हो गई है। ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। तो चलिए अब दोनों रैम को लगाते हैं। ठीक है, तो लगाने का तरीका वही है ना, से आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आप लैपटॉप में रैम निकालें तो इस तरह से सबसे पहले आप लोगों को रैम को इस तरह से पकड़ना है। ये पॉइंट का ध्यान रखना है आपको हमेशा, ये जो पॉइंट होता है ना बीच में, इसी पॉइंट को इस तरह से ये देख लेना है, ये भी पॉइंट बीच में। ठीक है, तो ये छोटी साइज़ है इधर, तो ये इधर भी छोटी साइज़ है, इधर लंबी साइज़ है तो इधर लंबी साइज़ है। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको रख देंगे। ठीक है, ये मैंने रखा, देख सकते हैं आप लोग, इसको इस तरह से अंदर रखना है। उसके बाद हल्के हाथ से आपको प्रेस कर देना है, ज़्यादा लोड नहीं देना है वरना हो सकता है अंदर टूट जाए भैया। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट दोनों सेम एज इट इज़ लग गए हैं। ठीक है, अब दूसरी जो रैम है हमारी वो भी इसी तरह से लगेगी। ठीक है, ये ठीक है, ये मैंने अंदर प्रेस करी, उसके बाद हल्के हाथ से मैंने प्रेस कर दी रैम। ठीक है, ये दोनों रैम एग्जैक्ट लग गए। तो चलिए अब देखते हैं कि हमने इतनी जो मेहनत करी है माथा कुटी, उसके बाद में हमारा लैपटॉप जो है वो चालू होता है कि नहीं होता है, क्योंकि इतना भेजामारी करने के बाद भी लैपटॉप चालू नहीं हुआ तो बहुत अखरेगी यार मेरे को। लाइट बंद कर देते हैं और इसकी भी लाइट बंद कर देते हैं, तभी तो क्लियर दिखाई देगा। तो चलिए अब चालू करते हैं। ठीक है, वहाँ पर तो लाइट शो कर दी है, अब यहाँ पर भी कुछ देर में लाइट शो कर देगा डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ पे शो कर दिया इन्होंने। अब सो भाई लोग, प्रस्तुत है आप सभी लोगों के सामने डिस्प्ले। ठीक है, हमारी मेहनत रंग लाई और आपके सामने लाइव वीडियो बनाई थी भाई मैंने, लाइव, कि भैया डिस्प्ले नहीं शो हो रहा था, और अब आप लोग लाइव देख सकते हैं कि डिस्प्ले शो हो चुका है। मुझे खुशी हो रही है बहुत ही ज़्यादा भैया। जो भाई लोग मुझे ये लैपटॉप दे के गए ना कि भैया हमारे इसमें दिक्कत आ रही थी, हालांकि लैपटॉप ही इन्होंने दिया था, मुझसे लेके गए थे वो लैपटॉप भाई लोग, बाकी वो बहुत दूर से आए थे भाई लोग मेरे, तो भैया उनको सही करके देना ज़रूरी है। चलो, मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम डिस्प्ले आ गया,
तो मेरे भाई लोगों को कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, सिर्फ इसमें अब विंडो डाल के उनको दे दूँगा तो उनका काम हो जाएगा। वरना बाबा रे बाबा, पता चले कहीं डिस्प्ले मदरबोर्ड में दिक्कत आ जाती, मुझे वही डर था। तो अब हम इसके अंदर डिस्प्ले आ चुका है हमारा, तो बस हम इसमें क्या करेंगे भाई लोग, विंडो कर देंगे अब। बाकी विंडो अभी कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे जो भाई लोग हैं वो लोग चार्जर देना भूल गए हैं। तो अब अगर मैं विंडो करता हूँ तो उसमें दिक्कत हो सकती है। क्या दिक्कत, या विंडो करा और अगर बीच में प्रोसेसर लैपटॉप बंद हो गया तो वो बीच में अटक जाएगा। तो जब तक ये वो चार्जर लेके नहीं आते तब तक हम इसको ऐसे ही पटक देंगे। अब स्विच ऑफ कर देते हैं। चलो कम से कम एटलीस्ट लैपटॉप चालू हो गया, चल तो गया कम से कम, बट डिस्प्ले शो नहीं कर रहा है। इसको और थोड़ा बहुत देखते हैं, कभी हो सकता है और भी कोई दिक्कत हो तो। सो भाई लोग फिर से वापस से एक बार इसको अभी जैसे डिस्प्ले आया इसी तरह से एक बार ऑन करते हैं कभी, क्योंकि वो बीच में चिपक गया था। तो अभी एक बार और हो जाए कभी ऑन। तो भैया इस एक बार डिस्प्ले आ जाए। डिस्प्ले की दिक्कत, इसमें सॉफ्टवेयर की दिक्कत आ रही है, क्या आ रही है वो थोड़ा सा अपने को समझ में आ जाएगा। हालांकि विंडो तो करप्ट हो ही चुका है इसमें, वो बात तो पक्की है। और मुझे जहाँ तक लगता है इसकी रैम का भी दिक्कत है। डिस्प्ले दिक्कत रैम की भी लग रही है। देखिए अभी कुछ देर पहले डिस्प्ले आ गई थी और अब डिस्प्ले नहीं आ रही है। ठीक है, ये डिस्प्ले आना फिर से बंद हो गई। अभी डिस्प्ले आ गया था, मतलब इसकी जो रैम है ना उसमें दिक्कत 101%। एक रैम में कोई किसी न किसी एक रैम में डिस्प्ले उसी वजह से नहीं आ रहा है। तो इसको अब वापस से बंद कर देते हैं। ठीक है, और अब हम ये वाली ऊपर वाली रैम जो है ना वो निकाल देते हैं। ठीक है, इस वाली रैम को निकाल कर हम एक साइड पटक देते हैं। ठीक है, ये एक रैम मैंने आप लोगों के सामने लाइव पटक दी। अब इसे ऑन करके देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा ये वाली रैम ख़राब है या वो वाली रैम है। फिर वो वाली रैम निकाल के देख लेंगे डिस्प्ले आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, ये ऑन किया, ये अब देखते हैं डिस्प्ले आता है कि नहीं आता है। मुझे तो डाउट उसी रैम पे लग रहा है क्योंकि अभी भी डिस्प्ले नहीं आया है। डिस्प्ले नहीं आया है, डिस्प्ले शो नहीं हो रहा है भाई लोग, डिस्प्ले शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब साफ है, क्लियर है कि भैया डिस्प्ले नहीं आना है। मतलब वही वाली रैम जो है हमारी शॉर्ट हो गई है, ख़त्म हो गई है। चलो अब वो वाली रैम हटाकर ये वाली रैम लगाते हैं। हाँ, हालांकि ये रैम भी जो है ना वो पूरा, मुझे तो डाउट इसी रैम पर है क्योंकि ये रैम हल्की हल्की सी गर्म भी हो रही है। तो चलिए सबसे पहले नीचे वाले स्लॉट में लगाकर चेक कर लेते हैं। अरे यार, हाँ ठीक है ठीक है, चलिए ऑन करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले नीचे वाला स्लॉट में लगा देखते हैं, उसके बाद ऊपर वाले स्लॉट में लगाएंगे। अब कभी आ जाए तो आ जाए डिस्प्ले। डिस्प्ले आ जा बेटू, आ जा यार प्लीज़, आ जा डिस्प्ले आ जा। क्या दिक्कत हो रही है यार, क्या दिक्कत आ रही है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है मेरे को। 1 in 100% मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। अभी कुछ पहले डिस्प्ले आ गया था, अब फिर से गायब चला गया।
फ़ैन जो था हमारा बंद हो गया है, फ़ैन भी मतलब चल नहीं रहा है। ये जो हमारा ओए होए होए, ये देख सकते हैं आप, हमारा लैपटॉप जो है ना वो चल रहा है, सिर्फ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही है कि हमारी जो रैम है ना इसी के अंदर फॉल्ट हुआ है। ये देखो आप, लैपटॉप तो हमारा चल रहा है, मतलब ये पंखा चल रहा है, फ़ैन चल रहा है, मतलब लैपटॉप चालू है, बट ये डिस्प्ले शो नहीं हो रहा है। इसका यही रीज़न है कि ये हमारी जो रैम है ना वो ख़त्म है। तो वो रैम ऊपर वाला पार्टीशन में लगा के देखते हैं। हो सकता है नीचे का जो पार्टीशन है रैम वाला उसमें भी कुछ समस्या हो सकती है, इसलिए अब ये वाला लगा के देखते हैं। ठीक है, फिर ऑन करके देखते हैं। उधर शो हो गया, यहाँ पर भी शो हो गया। अब भी डिस्प्ले शो नहीं हो रहा है भाई लोग। समस्या का समाधान तो कुछ न कुछ तो मिलेगा, जितना बचेंगे उतना कुछ न कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। लैपटॉप चल रहा है फिर भी डिस्प्ले शो नहीं हो रहा है। पूरी बाबा। चलिए अब इस रैम को भी हटा के वो वाली रैम को ऊपर नीचे लगा के देखते हैं। बारिश हो रही है बाहर, आवाज़ आ ही रही होगी आप लोगों को। ठीक है भाई, ये रैम तो मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है साली। चलो अभी इस रैम को ऊपर पॉइंट में लगा कर देखते हैं, उसके बाद नीचे वाले में लगा कर देखेंगे। बाई चांस कभी डिस्प्ले आ जाए तो आ जाए, वरना फिर मुझे आखिरी ऑप्शन वही रहेगा कि रैम कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगी, दूसरी रैम, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। हालांकि इसमें दिक्कत रैम की है, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब तो कंफर्म हो गया ना आप लोगों को। ठीक है, वो वाली रैम जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। ये देखा, ये रैम वाली लगा, ये रैम तो डिस्प्ले हमारा जो है वो आ चुका है, लेकिन डिस्प्ले भी हमारा आया तो यहीं पर आया और इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। हाँ, मतलब कंफर्म हो गया भैया, वो वाली रैम जो है ये हमारी रैम ख़त्म हो गई है। अब रैम ख़त्म हो गई वो तो चलो ठीक है, बट हमारा डीवीडी राइटर जो है वो क्यों नहीं चल रहा है भाई। डीवीडी राइटर भी नहीं चल रहा है भैया, ऐसा क्यों है भैया? हमने तो चालू दिया था सारी चीज़ें। ठीक है, ये आ गया भैया हमारा डीवीडी राइटर। डीवीडी राइटर को भी साफ करना पड़ेगा भाई लोग, क्योंकि डस्ट जम रही है बहुत। चलो अब इसके अंदर हम डालते हैं विंडोज़ 10। सो भाई लोग, मैं विंडोज़ 10 जो है कोशिश करते हैं कभी विंडोज़ 10 इसमें हो जाए। ठीक है, ठीक है, अब इसको व्यवस्थित पटकते हैं। और लाइट कुछ ज़्यादा ही हो गई है, पीछे भी लाइट चल रही है ना, इसकी वजह से ये हमारी लाइट को दबा रही है। डिस्प्ले आ जाओ, आजा भैया। हालांकि बैटरी पिकअप तो बहुत ही तगड़ा है इस लैपटॉप का, 3 घंटे का बैटरी पिकअप है, तो कोई तोड़ ही नहीं, तोड़ तो कुछ है ही नहीं इसका।
फिर से बंद करके चालू करना पड़ेगा लग रहा है। ठीक है, थोड़ी बाबा, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? जो डिस्प्ले आना था वो भी नहीं आ रहा है। फिर से बंद हो गया। लगता है मुझे तो ये दोनों रैम गई है सेट, दोनों के दोनों। मेरी डीवीडी, मेरी सीडी मेरे को सबसे पहले बाहर निकालने का बाबा। साउंड क्यों कर रहा है भैया तू? हालांकि ठीक है, गर्म होना तो ठीक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इतना साउंड क्यों कर रहा है भैया? चलो ठीक है, इसका तो यही है भैया कि इसकी रैम जो है वो बिल्कुल रैम की दिक्कत है, कंफर्म हो गया है अब तो मेरे को, क्योंकि जो है रैम दोनों जो है वो शायद मुझे लगता है दोनों रैम में दिक्कत है। तो चलिए मैं दूसरी रैम का जुगाड़ करके और फिर वीडियो आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है।